बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लोकल अरबी भाषा सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जैसे हिंदी या उर्दू में कहते हैं वहाँ या उधर, वहाँ या उधर, अरबी में कहते हैं हुनाक। हुनाक का मतलब होता है वहाँ या उधर। जैसे कहना हो वहाँ से लाओ, वहाँ से लाओ, अरबी में कहेंगे जिब मिन हुनाक, जिब मिन हुनाक। जिब का मतलब होता है लाओ, मिन का मतलब होता है से, हुनाक का मतलब होता है वहाँ। तो कहना हो वहाँ से लाओ, कहेंगे जिब मिन हुनाक। दोस्तों, आगे पीछे करके शब्दों को बोला जा सकता है, जैसे हुनाक मिन जिब, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन आदमी ऐसे बोलता है, बोलने की कोशिश करना चाहिए जो अपने बोलने में आसानी हो। हमें आसानी लगता है वहाँ से लाओ, अरबी में कहने में जिब मिन हुनाक, यानी वहाँ से लाओ। दोस्तों, अगर कहना हो कब तक आओगे, कब तक आओगे, अरबी में कह सकते हैं मीता इला ईजी। मीता यानी कब, इला यानी तक, और आओगे को अरबी में ईजी कहते हैं। तो कहना हो कब तक आओगे, अरबी में कह सकते हैं मीता इला ईजी। मीता इला ईजी यानी कब तक आओगे। दोस्तों, अगर कहना हो मैं रात में आऊँगा, मैं रात में आऊँगा, अरबी में कहेंगे अना इजी बिल्लैल, अना इजी बिल्लैल। अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आऊँगा, बिल्लैल का मतलब होता है रात में या रात को। तो कहना हो मैं रात को आऊँगा या मैं रात में आऊँगा, तो बोल सकते हैं अना इजी बिल्लैल, यानी मैं रात में आऊँगा या रात को आऊँगा। दोस्तों, या अगर इस तरीके से कहना हो कि मैं रात को आऊँ, मैं शाम को आऊँगा। अगर रात को कहना है तो कहेंगे अना इजी बिल्लैल, यानी मैं रात में आऊँगा या रात को आऊँगा। वही अगर शाम को कहना है तो कहेंगे अना इजी बिल मसा, अना इजी बिल मसा। अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आऊँगा, बिल मसा यानी शाम को। शाम को अरबी में मसा कहते हैं, रात को अरबी में लैल कहते हैं, और दिन को अरबी में नहार कहते हैं। ये चीज़ ध्यान दिएगा। एक होता है यौम, यौम का मतलब भी दिन होता है। एक होता है नहार, नहार का मतलब भी दिन होता है। तो जो दिन और रात कहते हैं, उस दिन को अरबी में नहार कहते हैं और रात को लैल कहते हैं। लेकिन एक दिन होता है, जैसे इतवार, सोमवार, मंगलवार कहते हैं ना, आज कौन सा दिन है, तो उसको अरबी में यौम कहते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो आज दिन रविवार है, आज दिन रविवार है, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना आज दिन रविवार है, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, ठीक उसी प्रकार अरबी में भी कहेंगे, कहेंगे अल-यौम फ़ी अल-अहद। अल-यौम का मतलब होता है आज, ठीक है। फ़ी मतलब है, अल-अहद यानी रविवार। रविवार को अरबी में अल-अहद कहते हैं। तो कहना होगा आज दिन रविवार है, बोलेंगे अल-यौम फ़ी अल-अहद। दोस्तों, अगर कहना हो आज दिन सोमवार है, तो अरबी में कहेंगे अल-यौम फ़ी अल-इत्नैन, अल-यौम फ़ी अल-इत्नैन। आज दिन सोमवार है, कहेंगे अल-यौम फ़ी अल-इत्नैन। यानी इसी तरीके से दिनों के नामों को आप ले लेकर के बोल सकते हैं। जैसे अल-अहद यानी अतवार, रविवार, ठीक है। अल-इत्नैन यानी सोमवार, अल-तलाता यानी मंगलवार, अल-अरबा यानी बुधवार, ठीक है। अब जुमेरात आता है तो जुमेरात को कहते हैं अल-ख़मीस, अल-ख़मीस, ठीक है। जुमा को अरबी में जुमा ही बोला जाता है, ठीक। अब आता है शनिवार, तो शनिवार को अरबी में कहते हैं अल-सब्त, अल-सब्त यानी शनिवार। तो जितने भी दिन हैं इस तरीके से आप नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे आज दिन रविवार है, बोलेंगे अल-यौम फ़ी अल-अहद। आज दिन सोमवार है, बोलेंगे अल-यौम फ़ी अल-इत्नैन। आज दिन मंगलवार है, अल-यौम फ़ी अल-तलाता, ठीक है। ऐसे आप बोलेंगे। आज दिन बुधवार है, अल-यौम फ़ी
अल अरबा, आज जुमेरात है। अल-यौम फ़ी अल ख़मीस, आज जुमा है। अल-यौम फ़ी अल जुमा, ऐसे बोलेंगे। और आखिरी दिन जो होता है हफ्ता का, उसको हम लोग शनिवार कहते हैं। अरबी में कहना होगा तो बोलेंगे अल-यौम फ़ी अल सब्त, यानी आज शनिवार है। तो दोस्तों इस तरीके से दिनों के नामों को आप याद करके बोल सकते हैं। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो यहाँ से या इधर से, यहाँ से या इधर से, जैसे मैंने शुरू में बताया वहाँ से अरबी में कहेंगे मिन हुनाक। ठीक उसी प्रकार कहना हो यहाँ से या इधर से, अरबी में कहेंगे मिन हिना। मिन हिना, मिन का मतलब से और हिना का मतलब यहाँ, हिना का मतलब यहाँ या इधर होता है। तो कहना होगा यहाँ से, अरबी में कहेंगे मिन हिना। जैसे कहना हो यहाँ से मैं जाऊँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा या इधर से मैं जाऊँगा, अरबी में कह सकते हैं अना रो मिन हिना। अना रो मिन हिना। अना का मतलब मैं होता है, रोह का मतलब जाऊँगा, मिन का मतलब से और हिना का मतलब यहाँ या इधर। तो यहाँ से मैं जाऊँगा या इधर से मैं जाऊँगा, अरबी में बोलेंगे अना रो मिन हिना। दोस्तों अगर कहना हो अब नहीं आऊँगा, अब नहीं आऊँगा, अरबी में कहेंगे अलहीन मा ईजी। अलहीन मा ईजी, अलहीन का मतलब होता है अब या अभी। और नहीं को अरबी में मा कहते हैं और आऊँगा को अरबी में ईजी कहेंगे। तो कहना होगा अब नहीं आऊँगा, ठीक है, तो अरबी में बोल सकते हैं अलहीन मा ईजी। एक और चीज़ बता दूं, जैसे आदमी कहता है कहीं जाता है तो बोलता है कभी नहीं आऊँगा, ठीक है, या अब नहीं आऊँगा। मतलब अब नहीं आऊँगा या कभी नहीं आऊँगा तो बात सेम है। तो अगर कभी नहीं आऊँगा बोलना होगा तो भी बोल सकते हैं अलहीन मा ईजी, ठीक है। या एक और अल्फाज एहयाना। एहयाना, इसको मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जैसे कहना हो दोस्तों, जैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं कभी या कभी कभी, कभी या कभी कभी, ये दो सेंटेंस हैं। एक तो होता है कभी, एक होता है कभी कभी। लेकिन अरबी में दोनों के लिए एक ही सेंटेंस को यूज किया जाता है। अगर कहना हो कभी तो कह सकते हैं अहियाना, लेकिन अगर कहना होगा कभी कभी तो भी कह सकते हैं अहियाना। जैसे कहना हो कभी कभी मैं सोचता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ या कभी मैं सोचता हूँ, तो आदमी अरबी में कहेगा अहयाना अना फ़क्कर। अहयाना अना फ़क्कर। अहयाना यानी कभी या कभी कभी, अना यानी मैं, और सोचने को अरबी में फ़क्कर कहते हैं। अब क्या सोचते हैं ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जैसे तुम कितने अच्छे आदमी हो, जैसे आदमी सोचता है ना कि तुम कितने अच्छे आदमी हो, अगर ये बात किसी से कहना हो तो कहेंगे अहयाना अना फ़क्कर, यानी मैं कभी कभी सोचता हूँ तुम कितने अच्छे आदमी हो। कहेंगे अंत कम को इस नफ़र। अंत कम को इस नफ़र, यानी तुम कितने अच्छे आदमी हो। अंत यानी तुम, कम का मतलब कितना, कितने या कितने, ठीक है, या कितनी। कोई इसका मतलब अच्छा और नफ़र का मतलब आदमी होता है। तो कहना हो तुम कितने अच्छे आदमी हो तो अरबी में कह सकते हैं अंत कोइस नफ़र, यानी तुम कितने अच्छे आदमी हो। या इस तरीके से कहना हो किसी से कि तुम कितने चोर हो, तुम कितने चोर हो या तुम कितने चोर आदमी हो, तो ऐसे तो कहेंगे मतलब हो गया काउंटिंग हो गया। लेकिन तुम कितने चोर हो, एक तो होता है काउंटिंग, एक होता है ऐसे कितना, कितने में जैसे पानी कितना है, तुम कितना अच्छा आदमी हो, जैसे मैं बताया कितने आदमी हो, तुम कितने अच्छे हो। लेकिन वही कहना होगा तुम कितने अच्छे आदमी हो, ठीक है, या तुम कितने आदमी हो, तो हो गया ना, वहाँ पे काउंटिंग आ गई। लेकिन हर जगह पे कम का इस्तेमाल किया जाता है। कम का मतलब कितना होता है, अब चाहे अच्छा के लिए हो चाहे काउंटिंग के लिए किया जाता हो। तो कहना हो तुम कितने चोर हो तो कहेंगे कम अंत हरामी नफ़र। कम अंत हरामी नफ़र या अंत कम हरामी नफ़र, यानी तुम कितने चोर आदमी हो। आदमी कहता है कोई चोर होता है तो आदमी कहता है तुम बहुत बड़े चोर आदमी हो, आदमी कहता है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं।
दोस्तों अगर कहना हो मुझे सब दे दो, मुझे सब दे दो, अरबी में कहेंगे कुल्लो आतीनी, कुल्लो आतीनी। कुल्लो यानी सब या सारा, आतीनी कहते हैं मुझे दे दो या मेरा दे दो कहना हो, अरबी में कहेंगे आतीनी। कहेंगे मुझे सब दे दो या मेरा सब दे दो तो कह सकते हैं कुल्लो आतीनी, कुल्लो आतीनी। तो दोस्तों कहना हो कि ओके सब ले लो या ठीक है सब ले लो, हम लोग कहते हैं ओके सब ले लो या ठीक है सब ले लो, अरबी में कहेंगे तय्यब शील कुल्लो। तय्यब, तय्यब का मतलब होता है ओके या ठीक है, शील का मतलब ले लो और कुल्लो का मतलब सब या सारा। तो कहना हो ओके सब ले लो या ठीक है सब ले लो, अरबी में कह सकते हैं तय्यब शील कुल्लो, तय्यब शील कुल्लो। दोस्तों अगर कहना हो मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे सब नहीं चाहिए, अरबी में कह सकते हैं कुल्लो अना मा ए बी, कुल्लो अना मा ए बी। कुल्लो मतलब सब, अना मतलब मैं, मुझे, या मा का मतलब होता है नहीं और ए बी का मतलब होता है चाहिए। तो कहना हो मुझे सब नहीं चाहिए, अरबी में कह सकते हैं कुल्लो अना मा ए बी, या आगे पीछे करके बोलना चाहें तो कह सकते हैं अना कुल्लो मा ए बी, अना कुल्लो मा ए बी, यानी मुझे सब नहीं चाहिए। दोस्तों अगर कहना हो जो चाहिए तुम ले लो, जो चाहिए तुम ले लो, अरबी में कहेंगे आई ए बी अंतशील। आई यानी जो, ए बी यानी चाहिए, अंत यानी तुम, और शील का मतलब लेना होता है। तो कहना हो जो चाहिए तुम ले लो, अरबी में कह सकते हैं आई ए बी अंतशील। दोस्तों अगर कहना हो मुझको बाद में बता देना, मुझको बाद में बता देना, अरबी में कहेंगे सौवी खब्बरनी बादैन, सौवी खब्बरनी बादैन। सौवी का मतलब होता है जैसे मतलब कोई काम करना है, ये तो बता देने का भी ये भी एक काम है। तो सौवी यानी कर देना, खब्बरनी यानी मुझको खबर, बादैन यानी बाद में। ठीक है, तो मुझको बाद में बता देना या मुझको बाद में खबर कर देना, बात सेम है। अरबी में कहेंगे सौवी बादैन, सौवी यानी कर देना, खब्बरनी यानी मुझको खबर, खबर को अरबी में खबर कहते हैं, और नी का मतलब मेरा, कहेंगे खबर यानी खबर, और खब्बरनी यानी मुझको खबर कर देना। ठीक है, बादैन यानी बाद में। दोस्तों अगर कहना हो ठीक है मैं चलता हूँ फिर मिलेंगे, ठीक है मैं चलता हूँ फिर मिलेंगे, अरबी में कहेंगे तय्यब अना यल्ला, तय्यब अना यल्ला हस्सल बादैन। तय्यब यानी ठीक है, अना यानी मैं, यल्ला यानी चलता हूँ, हस्सल यानी मिलेंगे, बादैन यानी बाद में। तो कहना हो ठीक है मैं चलता हूँ फिर मिलेंगे, या ठीक है मैं चलता हूँ बाद में मिलेंगे, या ठीक है मैं चलता हूँ दूसरी बार मिलेंगे, ये सारे जुमले सेम है। यहाँ पे हम कह सकते हैं तय्यब अना यल्ला हस्सल बादैन। ठीक, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ लिखने में या बोलने में गलती हुई है आप हमें वो भी बताइएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी हमें बताइएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सलाम अलैकुम।